तो डीमार्ट के Q3 रिजल्ट्स फाइनली आ गए हैं और मार्केट में बस इसी की बात हो रही है। क्या राधाकृष्ण दामानी की ये कंपनी अब भी एक रॉकेट बनी हुई है या इस बार इस तिमाही में कुछ गड़बड़ है? चलिए आज इस पूरी रिपोर्ट कार्ड का डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयांश फ्रॉम करंट बुलेटिन और अगले कुछ मिनटों में हम डीमार्ट के इन नतीजों के नंबर्स को चीर-फाड़ कर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, तो देखते हैं कि आज हम इस पूरे एनालिसिस में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डीमार्ट का Q3 रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, मतलब हेडलाइन नंबर्स। फिर ग्रोथ की कहानी में जो एक लेकिन है उसे समझेंगे। उसके बाद मुनाफे पर जो दबाव है उसकी बात करेंगे। फिर सबसे बड़ी खबर, मैनेजमेंट में जो बड़ा फेरबदल हुआ है, और आखिर में मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो तैयार हो जाइए। चलिए रिपोर्ट कार्ड के पहले पन्ने से शुरू करते हैं, जहां हेडलाइन ग्रेड्स लिखे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो पहली नज़र में किसी भी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन नंबर देखिए, 13.2% की स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले सेल सीधे सीधे 13.2% ऊपर। सॉलिड स्टार्ट है ना। अब आते हैं बॉटम लाइन पर, यानी कि असली कमाई, 923 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, बेचना एक बात है, लेकिन उस बिक्री से पैसा बचाना वो है असली गेम, और डीमार्ट ये गेम जीत रहा है। और ये देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। रेवेन्यू बढ़ा 13.2% से, लेकिन मुनाफा बढ़ाया 17.6% से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कंपनी और ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। ये ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी अब कम पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर चल रही है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो अभी तक तो रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल A+ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है, राइट? वेल, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। अब हम पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये देखिए, नंबर्स बिल्कुल साफ-साफ हैं। पिछले साल Q3 में रेवेन्यू था रफली 15,500 करोड़। इस साल 17,600 करोड़ के ऊपर। ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन और वो लेकिन यहां से शुरू होता है। कंपनी के जो नए सीईओ बनने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ पर डिफ्लेशन इन स्टेपल्स का असर पड़ा है। अब ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मतलब जो रोजमर्रा का सामान है, आटा, दाल, तेल, शक्कर, उनके दाम कम हुए हैं। तो सोचिए, डीमार्ट ने उतना ही सामान बेचा या शायद ज्यादा भी बेचा, लेकिन क्योंकि चीजों के दाम कम थे, टोटल बिल अमाउंट उतना तेजी से नहीं बढ़ा। समझ गए? और अब आती है वो बात जिसको लेकर एनालिस्ट्स थोड़ा चिंता में हैं। देखिए, टोटल ग्रोथ 13.2% है, अच्छा है, लेकिन इसमें से जो पुराने स्टोर्स हैं, मतलब जो 2 साल से ज्यादा से खुले हुए हैं, उनकी ग्रोथ सिर्फ 5.6% है। सिर्फ 5.6%। इसे ही इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये SSSG। इसका साफ मतलब है कि जो ग्रोथ आ रही है वो ज्यादातर नए स्टोर्स खोलने से आ रही है। पुराने स्टोर्स जो कंपनी की नींव हैं वो धीमे पड़ रहे हैं, और ये एक पोटेंशियल रेड फ्लैग है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक मिनट, इतना गहरा एनालिसिस, वो भी बिल्कुल फ्री में? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए जल्दी से वो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया? चलो आगे। चलिए अब रिपोर्ट कार्ड के उस सेक्शन में चलते हैं जहां टीचर एंड में कमेंट्स लिखते हैं ना, कुड डू बेटर वाले। वो सेक्शन है प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर हेडलाइन नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी साफ दिखेंगे। पर पहले अच्छी खबर, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसे हम EBITDA मार्जिन कहते हैं, वो पिछले साल के 7.9% से बढ़कर इस क्वार्टर में 8.4% हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने खर्चे, अपना कॉस्ट कंट्रोल बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है। और यही तो डीमार्ट की सबसे बड़ी USP है, राइट? लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। कुछ चीजों पर GST रेट कम होने से फाइनल बिल पर असर पड़ा है। मार्केट में कंपटीशन, रिलायंस, टाटा सब जोर लगा रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है। कस्टमर्स अब अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स बदल रहा है। और सेल बढ़ाने के लिए जो प्राइस लेड स्ट्रेटजीज यानी डिस्काउंट और ऑफर्स देने पड़ते हैं, वो सीधा मार्जिन पर प्रेशर डालते हैं। तो इन सब चीजों के बीच इस 8.4% के मार्जिन को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। अच्छा, अब आते हैं इस क्वार्टर की सबसे बड़ी खबर पर। सच कहूं तो ये रिजल्ट से भी बड़ी खबर है। ऐसा समझे कि डीमार्ट नाम के स्कूल का प्रिंसिपल ही बदल रहा है। टॉप मैनेजमेंट में एक मैसिव शेकअप हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ है नेविल नोरोना, रिटेल की लेजेंड, जिन्होंने डीमार्ट को 5 स्टोर से 380 से ज्यादा स्टोर्स तक पहुंचाया। उनका फोकस क्या था? ऑपरेशंस, एफिशिएंसी, तेजी से एक्सपेंशन, एकदम हार्डकोर रिटेल। और अब उनकी जगह कौन ले रहा है? अंशुल असावा। ये आ रहे हैं FMCG की दुनिया के किंग यूनिलीवर से।
ये सिर्फ एक सीईओ का बदलना नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। एक ऑपरेटर की जगह एक मार्केटर आ रहा है। हो सकता है अब फोकस नए स्टोर खोलने से ज्यादा स्टोर के अंदर क्या बिक रहा है, प्राइवेट ब्रांड्स कैसे ग्रो करें, कस्टमर को कैसे जोड़े रखें, इस पर शिफ्ट हो जाए। तो थोड़ा जानते हैं अंशुल असावा के बारे में। प्रोफाइल देखिए इनकी। आईआईटी रुड़की, आईएम लखनऊ के एलुमनस हैं। यूनिलीवर में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, और छोटे मोटे रोल नहीं, ग्लोबल वीपी डिजिटल एंड ई कॉमर्स लंदन में बैठे थे, वीपी मार्केटिंग यूरोप के लिए रॉटरडैम में। उन्हें कस्टमर को समझने का, डिजिटल बिजनेस का और कमर्शियल डिसिप्लिन का एक्सपर्ट माना जाता है। तो उनका एक्सपीरियंस डीमार्ट को आगे डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन वर्ल्ड में काफी आगे ले जा सकता है। प्रोफाइल तो नो डाउट जबरदस्त है। तो ग्रोथ थोड़ी स्लो है, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है और कैप्टन बदल रहा है। इन सब चीजों को मिलाकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? डीमार्ट के इस रिपोर्ट कार्ड को आखिर क्या ग्रेड मिलना चाहिए? तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि डीमार्ट एक मजबूत जहाज है जो तूफानी लहरों में चल रहा है, और अब इसकी कमान एक अलग नौसेना के कप्तान के हाथों में आने वाली है। मतलब कंपनी फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आगे का सफर चैलेंजेस से और बड़े बदलावों से भरा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोज वर्सेस कॉन्स। पॉजिटिव्स क्या हैं? कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कोई कर्ज नहीं है। फैंटास्टिक। पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ 24.4%, कमाल है। और कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। अब नेगेटिव्स क्या हैं? सबसे पहले वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत बहुत महंगा है, अपनी बुक वैल्यू से 10.8 गुना पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा, कंपनी इतना मुनाफा कमाती है लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। और तीसरा, जिसके बारे में हमने बात की, पुराने स्टोर्स की स्लो ग्रोथ एक चिंता का विषय है। चलिए फाइनल फैसले से पहले एक आखिरी बार वो सब्सक्राइब का बटन चेक कर लीजिए। नहीं किया ना अभी तक? अरे कर दो यार, ऐसा मत करो। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब हमें और आपको नहीं, सिर्फ वक्त देगा। ये जो नए कप्तान आ रहे हैं, यूनिलीवर से ट्रेंड अंशुल असावा, क्या वो डीमार्ट को एक एफएमसीजी जैसी ब्रांड पावर हाउस बना देंगे, जहां हाई मार्जिन वाले प्राइवेट लेबल्स का बोलबाला हो? या फिर इस नए चक्कर में डीमार्ट अपनी जो असली ताकत है, अपना जो कोर मैजिक है, एवरीडे लो कॉस्ट और जबरदस्त एफिशिएंसी, कहीं वो उसे खो तो नहीं देगा? आप लोगों को क्या लगता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।